So hello students, welcome back. So इस लेक्चर में we'll be discussing about a very important concept from the chapter binomial theorem. और बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपको एक बाइनोमियल को एक्सपैंड करने वाली थ्योरम है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में. एंड वी अबाउट टू रिवाइज इन फैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. नाउ ये जो लेक्चर है दैट वुड एक्ट एज अ क्विक रेफरेंस. और अगर आपको पूरा इन डेप्थ एक एक आउटकम और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत इन डेप्थ में देखना हो तो जो मैंने प्रॉपर लेक्चर्स ले रखे हैं ऑन दिस टॉपिक उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इंक्लूड कर दिया है. तो आप यू कैन गो ऑन दोज लेक्चर्स, सी द होल लेक्चर बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है उसमें. वेरी इजीली यू कैन सी द लेक्चर्स दैट आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स? तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक सा बाइनोमियल लेने वाला हूँ और उस बाइनोमियल के एक्सपेंशन के अंदर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ. पर जो बाइनोमियल में लेने वाला हूँ उसको आप अपने नोट्स में लिख लें. जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े पॉपुलर हैं जेईई में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वो उनके पॉपुलर होने का रीज़न है इसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज का भी फ्लेवर है इस टॉपिक के अंदर. एंड सेकेंडली जो आपकी अकेडमिक्स में जो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हो उसके थोड़ा सा अलग है इसके कंसेप्ट, है ना. जनरली दीज टॉपिक्स आर गिवन अ मिस इन एकेडमिक्स, पर लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जिस बाइनोमियल को हम यूज करेंगे इन द डिस्कशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दैट बाइनोमियल इज 1 + x की पावर n. और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे थ्रू आउट दिस लेक्चर, इस लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो आउटकम्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज को समेशन करने वाले जो आउटकम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे क्विकली, उनको ब्रीफली डिराइव भी कर लेंगे और उनके अंदर आने वाले ट्रिक्स को भी समझ लेंगे. याद रखिएगा वो आउटकम्स याद होने तो जरूरी है ही, पर जितने जरूरी उनको याद करना, उन ट्रिक्स को कैसे आपने डिराइव किया वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है समझ में आना. तो अगर मैं 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन को देखूं तो आपको ऑलवेज इसका एक्सपेंशन है nc0 nc1x + nc2x² एंड सो ऑन अप टिल ncn x की पावर n. ये जो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें जो x की वेरियस पावर्स हैं उनमें जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो x की वेरियस पावर्स है उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं जिनको मैंने अभी अंडरलाइन किया है nc0 nc1 nc2, इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस. और इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. पर दो ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्टैंड आउट करती हैं, अगर आपको पूरी सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने, जैसा मैंने कहा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है लिंक, उस पर जाइएगा और कंसर्न लेक्चर्स को रेफर कीजिएगा. बट द फैक्ट रिमेन्स कि दो प्रॉपर्टी जो स्टैंड आउट करती हैं वो ये है कि सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए किसी भी जनरल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो है NCR और इसका एक्सपेंशन क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई सारे बुक्स में थ्योरीज में NCR को शॉर्ट फॉर्म में CR ले देते हैं. यहाँ पे n इज नोन एज द सुपरस्क्रिप्ट, n इज नोन एज द सुपरस्क्रिप्ट क्योंकि ऊपर है, एंड r इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट क्योंकि नीचे है. इसको बाय डिफॉल्ट CR भी लिख देते हैं, इट्स द सेम ऑफ NCR, या फिर कई बार इसको NR इस तरह ब्रैकेट में लिखकर भी मेंशन कर देते हैं. तो आपको सारे तरह के रेफरेंसेस रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए. अब वो जो दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो मैं कह रहा था आपको पता होनी चाहिए, उनमें से सबसे पहली जो है वो है दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का बराबर होना. NCA NCB के बराबर कब होगा? NCA NCB के बराबर तब होगा जब या तो A और B बराबर हो. सिंपल सी बात है, सुपरस्क्रिप्ट सेम है, अगर सबस्क्रिप्ट भी सेम हो जाएंगे तो NCA और NCB का एक्सपेंशन सेम ही वैल्यू देगा. या फिर एक और तरीका है कि आपका A और B का सम n हो. तो दीज आर टू आउटकम्स, और लिख देता हूं, या तो A और B बराबर है या तो A और B का सम n हो. और यहीं से डिराइव होता है वो आउटकम जो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, NCR की वैल्यू हमेशा NC n माइनस r के बराबर होती है, जिसके कारण आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में NC0 NCn के बराबर, NC1 NCn-1 के बराबर एंड सो ऑन पुट करते हैं. So this was the first very basic property of binomial coefficient that you need to be aware of. What is the second one? So out of the 4 5, the second one is the one जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ. मान लीजिए दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो, NCR और NCR-1 का सम. अब देखिए तो दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, सुपरस्क्रिप्ट सेम है NN, और जो सबस्क्रिप्ट है वो कंसेक्यूटिव है. तो आपको मालूम होना चाहिए
इनको ऐड करने पे जो आउटकम आएगा दैट विल बी n+1 CR। याद करने का तरीका, सुपरस्क्रिप्ट सेम है तो उनमें 1 ऐड कर दो, और सबस्क्रिप्ट में जो बड़ा हो r, और r-1 में बड़ा कौन है r। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए मान लीजिए 5C4 + 5C3, तो आपको मालूम है कि आउटकम क्या होगा, दोनों सुपरस्क्रिप्ट सेम है तो 5 + 1 6, और 4 और 3 में बड़ा वाला 4। आप देखोगे if you see the previous year's questions you would see on a very regular basis this property is specifically being used. So this was a small introduction to what are binomial coefficients and what are the two properties which you should need to be aware of, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेगुलरली बेसिस पे पूछी जाती है। Nonetheless, अब जो मैं डिस्कशन को मोल्ड करने वाला हूँ वो है बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज की तरफ, विच इज अ प्राइमरी टारगेट है ना। बायनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज तो इस बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, बट बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज जो है दैट हैज बीन अ एरिया अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन में पूछा जाता है, और ये थोड़ा आउटकम ओरिएंटेड है। इनके अगर कुछ आउटकम्स मुझे पता होंगे तो आई विल बी एबल टू डू दोस क्वेश्चन ऑन अ वेरी फास्ट वे। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपके सामने डिस्प्ले करने वाला हूँ, कई सारे आउटकम्स डिस्प्ले करने वाला हूँ एक के बाद एक, उनको उनमें से कुछ को ब्रीफली डिस्कस भी करूँगा, पर आप अपने नोट्स में एक के नीचे एक जरूर लिखते जाएगा। तो आप देख सकते हो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किए कि इन द एक्सपेंशन ऑफ, यू कैन वेरी वेल सी यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो पॉइंटर है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n है, जो nc0 है nc1x है, ये जो आपकी कोएफिशिएंट्स हैं ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ x, दे आर नोन एज द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। उनको हम c0, c1, c2 और cn भी कह सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे, इस एक्सप्रेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं बोर्ड पे रहने दूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब तक हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज के जितने भी हम 12-13 आउटकम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इसी से डिराइव्ड होंगे। इसी में हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर डिफरेंशिएट कर देंगे या फिर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। नॉनदलेस, तो सबसे पहला आउटकम है जो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आउटकम्स है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आउटकम्स है वो है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अगर मैं इन कोएफिशिएंट्स का सम निकालना चाहता हूँ, इनको बायनोमियल कोएफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैसे तो कोएफिशिएंट्स बोलने चाहिए पर इनको बायनोमियल कोएफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स हैं। अगर मैं किसी तरह से इनका सम निकालना चाहता हूँ तो जो पहला आउटकम है ए आउटकम, वो कहता है कि इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर 1 में कभी भी आपको कोएफिशिएंट का सम निकालना हो तो x को आप 1 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट x को 1। जैसे आप x को 1 डालोगे तो आप बड़े आराम से देख सकते हो, यू विल गेट दिस एज 1 + 1 2 की पावर n = nc0 प्लस nc1, वेरिएबल गायब हो जाएंगे क्योंकि x की 1 है, nc2 n अप टिल ncn। दिस इज बेसिकली योर एक्सप्रेशन नंबर 2। नंबरिंग मैच करती जाएगा, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2 व्हिच इज रिटन आउट हियर एट द बॉटम। जो बॉटम में लिखा हुआ है दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2, कि अगर मुझे सम ऑफ द कोएफिशिएंट चाहिए तो वो 2 की पावर n होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन ncr, r = 0 से लेकर n, ये होता है 2 की पावर n, एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है। नाउ दिस वाज व्हेन वी हैड पुट x को 1। अब x को 1 की जगह अगर मान लीजिए मैं कहता कि मैं x को -1 डालूंगा, तो ऑब्वियसली x को -1 डालने पे क्या होगा, अभी बायनोमियल कोएफिशिएंट सारे एडिशन में आए थे, अब अल्टरनेट साइन के साथ आएंगे, तो द नेक्स्ट आउटकम, आउटकम नंबर 3 नंबरिंग को मैच करते जाएगा, इज द बी आउटकम, जिसके अंदर हम आउटकम नंबर 3 देख रहे हैं। अगर मुझे सम ऑफ द कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन चाहिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ आई वांट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट विद द अल्टरनेट साइन, तो पुट x को -1, 1 मत पुट करना, 1 डालने पे तो सारे प्लस के साथ आ गए थे, -1 डाला, उससे होगा क्या, जहां जहां x की पावर इवन है वो तो प्लस हो जाएगा, पर जहां जहां x की पावर ऑड है वो सब -1 बन जाएंगे। तो आप अब x को क्या पुट करो, -1, तो 1 - 1 would be 0, this would be nc0 -nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो तो n के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ncn। दिस वुड बी योर एक्सप्रेशन नंबर 3 दैट इज रिटन हियर c0, nc0 की जगह उन्होंने c0 लिखा है, c0 - c1 + c2, लास्ट लाइन देखें, c0 - c1, ये वाली लाइन, c0 - c1 + c2 - c3, इन सब कोएफिशिएंट्स के बीच में अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन कम्स आउट टू बी 0। इन सारे आउटकम्स को लिखते जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन -1 की पावर r ncr, r = 0 से लेकर n, देखो काउंटर पुट करो, r को 0 डालोगे, -1 की पावर 0 1 nc0,
फिर r को 1 डालोगे -1 की पावर 1 माइनस NC1, ये कितना होता है 0। अगेन ये सारे आउटकम्स अभी मैं एक के बाद एक लिस्ट डाउन करवा रहा हूँ, अपने नोट्स पे लिखते जाइएगा। इनके डिस्कशंस को अगर आपको और डिटेल में और इन डेप्थ देखना है तो लेक्चर्स को रेफर कीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। Nonetheless, the next outcome, let's move to the next outcome। तो जो अगला आउटकम है that would be under topic C, sum of the coefficients of even and odd terms। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्या देखा, हमने एक्सप्रेशन नंबर 2 देखा था, जहाँ पे हम देखा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टिल NCn, क्या था 2 की पावर n, दिस वाज आवर आउटकम नंबर 2, है ना। और फिर हमने देखा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस इज 0। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करूं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये NC1 कट जाएगा, इस तरह NC3 कट जाएगा, दिस वुड बिकम 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 एंड सो ऑन, दिस वुड बी 2 की पावर n प्लस 0। और आप देखें तो यहाँ से NC0 प्लस NC2 एंड सो ऑन वुड बी इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइड बाय 2, तो 2 की पावर n माइनस 1। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम आता है जो कहता है, सबसे पहले आप देखें तो व्हाट आर दीज आर द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, दिस इज सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x व्हिच आर इवन। देखो ना NC0 x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है, NC2 x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है ना। और हम एक और चीज जानते हैं, यहाँ से ये वाला जो एक्सप्रेशन नंबर 2 था वहां से हम जानते हैं, अगर नेगेटिव्स को राइट साइड में ले आओ तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस साइन को उधर ले आओ, इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। व्हाट आर दीज? सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑड पावर्स ऑफ x, और दोनों का सम किसके बराबर होगा? 2 की पावर n माइनस 1 के, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। थोड़ा सा कैमरा को लेफ्ट में कर देता हूं सो दैट यू कैन सी दिस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर थर्ड आउटकम, आउटकम नंबर 4, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन एंड ऑड टर्म्स। तो आप देख लो जो सी आउटकम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो थर्ड आउटकम सी आउटकम्स को देख लो, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन एंड ऑड टर्म्स वुड बी इक्वल, है ना, एंड उनका जो सम है किसके बराबर होगा? 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट पेज में द नेक्स्ट आउटकम, अगला जो आउटकम है आप देख सकते हो, मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 को एकदम नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेशन नंबर 1 से ही सारे कुछ डिराइव्ड है। जो अगला आउटकम है दैट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको समझा देता हूं आपको। आप हेडिंग डालें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिग्री 2, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिग्री 2, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं, एंड आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस आउटकम। पहले उस आउटकम को मैं हटा देता हूं। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, अभी तक जो हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज देखी उनकी डिग्री 1 थी, एक बाइनोमियल का सम था। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सीरीज ऑफ डिग्री 2 आने वाली है, उसमें क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इस आउटकम को तो आपके अपने सामने रखिए और यहाँ पर x का 1/x लिख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/x लिख दीजिए। तो क्या आएगा? NC0 प्लस NC1 1/x प्लस NC2 1/x² एंड सो ऑन अब फिर NCn 1/x की पावर n। इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 नाम दो। अब एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हेडिंग क्या लिखवाई है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2। क्यों बोल रहे हैं डिग्री 2? आउटकम की उससे आपको समझ में आ जाएगा, पर आप लिखते जाए। तो मैंने इसी एक्सप्रेशन में x का 1/x डाल दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 1 प्लस x की पावर n इंटू 1 प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² एंड सो ऑन would get multiplied by NC0 plus NC1/x plus NC2/x² and so on अब फिर NCn अपॉन x की पावर n। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब ध्यान देखिएगा, तो लेफ्ट से साइड को क्या बन जाएगी? यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा x+1, ये भी x+1 है, बन जाएगा 1 प्लस x की पावर 2n अपॉन x की पावर n। दिस वुड बी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² एंड सो ऑन, और यहाँ पे आएगा NC0 प्लस NC1 अपॉन x
प्लस NC2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल NCN x की पावर n। जो मैंने लिखा है वो अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी से लग रही होगी कि आपने एक्सप्रेशन नंबर 1 एक बाइनोमियल लिखा, फिर उस बाइनोमियल में x का 1/x डाला, दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया जो कि वेरी सिमिलर लुकिंग था, बस x का 1/x था। फिर उसके बाद आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गॉट, एंड द राइट साइड लेड टू अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स जो कि यहाँ पे लिखे हैं। अब ध्यान देखिएगा, आप जो मैं कहने वाला हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पोर्शन, आई नीड सम स्पेस। अगर मैं कहूँ तुमसे कि दोनों तरफ आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r को कंपेयर करो, दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r को कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग, इसको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं क्या है x की पावर r का कोफिशिएंट। पहले यहाँ देखो, यहाँ पे NC0 है, या यहाँ पर कहीं ना कहीं होगी एक टर्म, ध्यान देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्म होगी NCR x की पावर r होगी ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्म होगी NCR x की पावर r। जब ये वाली टर्म NC0 से मल्टीप्लाई होगी, इस एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं एक टर्म होगी NCR x की पावर r। जब ये वाली टर्म, क्योंकि इस ब्रैकेट की हर एक टर्म इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये तो समझ सकते हो, यहाँ पे n+1 टर्म्स है, यहाँ पे n+1 टर्म्स है। व्हेन यू एक्सपैंड द ब्रैकेट, ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट वुड मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट। पर जब इस ब्रैकेट का NCR x की पावर r यहाँ के NC0 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर r आएगा। देखो ना, x की पावर r और यहाँ का x की पावर 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर r आएगा। उसका कोफिशिएंट क्या होगा? NCR इंटू NC0 प्लस क्या x की पावर r लाने के और तरीके? यस, यहीं पे उसके जस्ट बाद वाली टर्म होगी NCR+1 x की पावर r+1। जब NCR+1 वाली टर्म यहां पर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देखिएगा, NCR+1 इंटू एक्स की पावर r+1 वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी इन द सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे x की पावर r+1 है, यहाँ से 1/x आएगा, तो वहां पे वापस मल्टीप्लिकेशन पे x की पावर r आएगा, तो आपके पास बनेगा x की पावर r का एक और तरीका NCR+1 इंटू NC1। इस तरह अगला होगा NCR+2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। This is the kind of expression that you will get if you try to get all the terms which on multiplication would lead to x की पावर r। ये x की पावर r का कोफिशिएंट होगा ऑन द राइट हैंड साइड। अब जो एक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r आया है ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का जो बाइनोमियल होगा वो भी सेम ही है क्योंकि दे आर इक्वल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर भी जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r होगा इसके बराबर ही होगा। अब आप ध्यान देखो, यहां पर इस बाइनोमियल को देखो, हर एक टर्म जो है x की पावर n से डिवाइडेड है, तो इसके अंदर हम ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r प्लस n या n प्लस r। क्यों ढूंढेंगे समझा रहा हूं। जो न्यूमरेटर है उसके अंदर मैं ढूंढूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1, क्योंकि हर एक टर्म x की पावर n से डिवाइड हो रहा है। तो जो भी इस एक्सपेंशन में न्यूमरेटर में मौजूद 1 प्लस x की पावर 2n में, 1 प्लस x की पावर 2n में जो भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 होगा, सॉरी n+1 नहीं, n प्लस r, करेक्शन कर देगा, 1 प्लस x की पावर 2n में जो भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+r होगा वो फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर r का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि हर एक टर्म x की पावर n से डिवाइड हो रही है। जब x की पावर n+r वाली टर्म x की पावर n से डिवाइड होगी तो वो x की पावर r देगा। एंड आपको मालूम है दिस इज व्हाट 2nc n+r। इज दैट क्लियर? Now this is an expression that you need to remember, और यही है अगला आउटकम हमारा। ये जो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया है, या तो आप इसको इसी तरीके से हर बार करेंगे जब भी आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 आएगी, या फिर अब जो मैं आउटकम लिखने वाला हूँ जो कि थोड़ी देर बाद डिस्प्ले भी कर दूंगा, उसे आप लिख लें। आपको पता होना चाहिए NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR+1 प्लस NC2 इंटू NCR+2 एंड सो ऑन। This is nothing but equal to 2nCn+r। Is that clear? यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। इस आउटकम को आप याद कर लें, इस आउटकम को याद कर लें। ये जो आउटकम है दिस वुड बी आवर नेक्स्ट आउटकम दैट आई विल आल्सो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। पर ये जो आउटकम है इसे आप याद कर लें, इसका और रिफाइंड तरीके से जो आपको लिखना है अपने नोट्स में
पर ये किस तरह आया वो आपको समझना चाहिए. दिस हैज कम बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन दैट वी डिड, है ना, ऑन द बोथ साइड्स. नॉनदलेस लेट मी नाउ डिस्प्ले द आउटकम, और उस आउटकम को आप याद कर लें. वो जो आउटकम मैं आपके सामने डिस्प्ले करने वाला हूँ वो आपको फ्यूचर में, अगर आप उसको याद कर लें तो फ्यूचर में जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 आएंगे उनको आप बड़े आराम से उससे टैकल कर पाएंगे. ठीक है ना. सो आई डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन. दिस इज द आउटकम दैट वाज देयर. थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, इसको आप समझ लें. सो इट सेज वही चीज़ की आपने x या 1/x पुट कर दें, और फिर दोनों को आपने यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते ना, ऑन कंपेयरिंग C0 CR C1 CR + 1, है ना. यही एक्सप्रेशन मैंने भी लिखा था, वो आया 2n CN - R, है ना. ये जो तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है. दिस इज आउटकम नंबर 6. इसको थोड़ा छोटा करके मैं लिख देता हूँ दोबारा. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वही चीज़ जो हमने डिराइव की थी, NC0 × NCR. अब इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि हर टर्म में दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई है, डिग्री 2. NC1 × NCR + 1. इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास बना है ना. और लास्ट टर्म क्या होगी वो आपको बता देता हूँ. जो लास्ट टर्म होगी, देखो आप देखो तो एक्सपैंड करके, तो लास्ट टर्म होगी वो होगी NC, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, दिस वुड बी, लास्ट टर्म वुड बी, सो ऑन चलता रहेगा. द लास्ट टर्म वुड बी NC N - R × NCR. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट, अभी हमने क्या डिराइव किया, दिस वाज इक्वल टू 2nC N + R, या फिर अगर मैं 2n में से n + R माइनस करूँ, दिस वुड बी 2nC N - R. ये आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें. इसको आप नंबरिंग 6 दे दें. इससे भी हम आगे के सारे आउटकम्स डिराइव करने वाले हैं. इसे आप नंबरिंग 6 लिख लें. इसको आप याद करके रखिए. इज दैट क्लियर? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन हियर. इसका एक्सपेंशन तो आपको मालूम ही है, 2nC N + R और 2nC N - R बराबर होंगे. इसका एक्सपेंशन तो आपको बताइए. नाउ इस आउटकम को हम स्टैंडर्ड मानते हुए इससे रिलेटेड जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 हों उनको देखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट वन दैट यू शुड रिमेंबर. अगर इस एक्सप्रेशन में मैं R को 0 डाल दूँ तो क्या होगा, तो आएगा ये एक्सप्रेशन जो ई आउटकम लिख रखा है, यू विल गेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट. ध्यान देखिएगा, ये एक्सप्रेशन मैं आपके सामने एक बार और डिस्प्ले कर दूंगा, पर जस्ट लुक हियर. अगर मैं यहाँ पे R को 0 डाल दूँ, R को 0, तो NC0 × NC0, R को 0 डाल दूँ, NC1 × NC1. व्हाट इज दिस? दिस इज NC0 का होल स्क्वायर. व्हाट इज दिस? दिस इज NC1 का होल स्क्वायर. इसी तरह NC2 का होल स्क्वायर. R को 0 डाल दूंगा तो आखिरी क्या आएगा, NCN का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट, 2NCN. याद रखिएगा, दिस इज द नेक्स्ट आउटकम. NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, NCN का स्क्वायर होता है 2NCN. और 2NCN आपको मालूम है क्या होता है, दिस 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n - n n फैक्टोरियल. अगेन जैसा मैंने कहा, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका आउटकम, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं सारे इस तरह के आउटकम्स आपको लिखवा दूं और आप उसको लिस्ट डाउन कर लें, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रेफर टू देम लेटर डाउन द लाइन. तो हमने अभी आउटकम ड्राइव किया, आउटकम नंबर 6, जिसको हम बार बार यूज करेंगे फॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2. एंड व्हाट वाज दैट, NC0 × NCR + NC1 × NCR + 1 up till NCN - R × NCR, और we add 2NCN - R. This was the outcome that we got. इसमें हमने थोड़ी देर पहले R को 0 डाला. R को 0 डालने पे this is the outcome that we got. We got the sum of the squares of the coefficient. C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू CN का स्क्वायर क्या आएगा, 2NCN, जो कि आपको दिख रहा है सामने. इफ यू मूव टू द नेक्स्ट आउटकम दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज, जब आप R को 1 डाल दोगे, अगर यहीं पे आप R को 1 डाल दोगे तो बन जाएगा NC0 NC1 + NC1 NC2 + NC2 NC3 एंड सो ऑन. लास्ट वाला क्या होगा, NCN - 1 NCN. ये क्या होगा, R को 1 डाला है तो 2NCN - 1. What is important is that कि आपको ये आउटकम याद होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस जिनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 होंगे. अब मान लो इस तरह R को मैंने 1 डाला था, उस तरह मैं अगला पोर्शन अगर आपके सामने डिस्प्ले करूं, द F के बाद G वाला पोर्शन आपके सामने एक्सपेक्ट करूं, तो आप देखोगे अगर मैं R को 2 डाल दूंगा तो आपके पास क्या आएगा, NC0 NC2. R को 2 डालूंगा, NC0 NC2 NC1 NC3, और लास्ट वाला क्या होगा, NCN - 2 × NC2. R को 2 डाला है तो 2NCN - 2 आ जाएगा. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये आउटकम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, आउटकम नंबर 6 जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
for attempting questions of binomial coefficient series of degree 2. Let's move forward to the next expression. तो ये तो था binomial coefficient of degree 2. Now let's use differentiation. Let's use differentiation. This is the H outcome. अब जो अगला बड़ा स्टैंडर्ड आउटकम है वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये जो बाइनोमियल था जिसको हमने स्टैंडर्ड मानकर इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लेके चले हैं, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा n into 1 plus x की पावर n minus 1. I am differentiating both sides with respect to x. This would be constant differentiation खत्म. nc1 this would be nc2 x square का डिफरेंशिएशन 2x, अगला वाला होगा 3 nc3 x square एंड लास्ट वाला होगा n ncn x की पावर n minus 1. I have differentiated both side with respect to x. अब अगर मैं यहाँ पे x को 1 डाल दूँ इस एक्सप्रेशन में x को 1 डाल दूँ तो आपको ऐसा आएगा nc1 यहाँ पे राइट हैंड साइड को पहले लिख लो प्लस 2nc2 प्लस 3nc3 अप टिल n दिस इज नथिंग बट n इंटू 2 की पावर n minus 1 और इसी को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेशन नंबर 9 का नाम दे रखा है. यू कैन वेरी वेल सी दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 9 दैट इज गिवन हियर. c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 अप टिल ncn. इसको कैसे लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n r ncr. दिस इज आल्सो हाउ इट इज रिटन. r को 0 डालोगे तो पहली टर्म 0 into nc0 तो आएगी नहीं, r को 1 डालोगे तो 1 into nc1, r को 2 डालोगे तो 2 into nc2, r को 3 डालोगे तो nc3. दिस वुड बी इक्वल टू n into 2 की पावर n minus 1. जिस तरह मैंने यहाँ पर x को 1 डाला है वैसे मैं x को -1 डाल सकता हूँ. तो अगर मैं x को -1 डालूंगा तो आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन यू विल गेट एक्सप्रेशन नंबर 10 विच इज रिटन हियर. अगर मैं मेरी जो ओरिजिनल था उसमें x की जगह 1 डाल के -1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो एक्सप्रेशन नंबर 9 आएगा. अगर x की जगह 1 की जगह -1 डालूंगा तो एक्सप्रेशन नंबर 10 आ जाएगा. अगेन ये सारे के सारे जो आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये सारी की सारी जो आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज है इनके आउटकम को याद करके रखना है ना. कैसे आए वो भी याद रखना है और ये आउटकम्स भी याद करने लायक हैं. यू नीड टू रिमेंबर देम. इज इट क्लियर? नाउ सपोज अगर मैं एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 9 को ऐड कर दूं, यू वुड हैव फॉरगॉटन व्हाट इज एक्सप्रेशन नंबर 2, तो आपको याद कर लूं. एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या था, एक्सप्रेशन नंबर 9 तो ये रहा है ना. एक्सप्रेशन नंबर 2 था nc0, यहाँ लिख रहा हूँ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 सम अप टिल ncn. दिस इज 2 की पावर n. अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दूं, इन दोनों, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 था, ये एक्सप्रेशन नंबर 3 है, ये nc0 है. यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा. दिस इज nc0. तो nc0 इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा आपके पास nc0 प्लस nc1 प्लस nc1 will be 2nc1 प्लस nc2 प्लस 2nc2 will be 3nc2 and this is 4nc3 and so on up till n plus 1 into ncn. This would be on simplification when you add them this would be 2 की पावर n minus 1 कॉमन आ जाएगा and we get n plus 2. So this is the expression number 11 that is written out here. This is expression number 11 that is written out here और जिसको मैंने यहाँ पे briefly derive भी कर दिया है. जैसे मैंने कहा इसको आप समेशन फॉर्मेट में लिखना चाहोगे, these are outcomes to be remembered. तो इसको क्या लिख सकते हो, the left hand can be written as in terms of summation r is equal to 0 से लेकर n r plus 1 into ncr. ये r को 0 डालोगे तो 1 into nc0 आ जाएगा, r को 1 डालोगे तो 2 into nc1 आ जाएगा, r को 2 डालोगे तो 3 into nc2 आ जाएगा और this is what n plus 2 into 2 की पावर n minus 1. This would be outcome number 11 as the numbering says here that you need to remember. अब जिस तरह हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. तो जो नेक्स्ट आउटकम है दैट इज डिराइव्ड थ्रू इंटीग्रेशन. द लास्ट आउटकम, आउटकम नंबर 12. पहले मैं आपको यहाँ पे बड़ा स्क्रीन पे शोकेस कर देता हूँ. अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ और लिमिट्स लगाऊँ 0 से लेकर 1, तो ऑन सॉल्विंग यू वुड सी यू गेट c0. एक्सप्रेशन नंबर आपके सामने 12 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो c0 प्लस 2 n c0 प्लस c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन 3 एंड सो ऑन प्लस cn अपॉन n प्लस 1. वो बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अगेन एन आउटकम टू बी नोटेड एंड आई एम जस्ट ब्रीफली लेटिंग यू नो. जैसे मैंने कहा अगर आपको इन डेप्थ देखना है पूरा डिस्कशन तो आप इसको रेफर कीजिए फ्रॉम द प्लेलिस्ट दैट आई हैव
अटैच्ड एंड गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, तो हर एक टर्म 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बिकम 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस वुड बी व्हाट nc नॉट x, दिस वुड बी व्हाट nc1 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, दिस इज व्हाट nc2 x की स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 एंड लास्ट वुड बी ncn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट्स क्या लगानी है हमने, 0 से लेकर 1। लिमिट्स क्या लगानी है हमने, 0 से लेकर 1। अभी जो लिमिट्स इनको अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। द सेम आउटकम जो कि यहाँ पर डिराइव्ड है वो आ जाएगा ऑन सिंप्लीफाइंग। राइट हैंड साइड को पहले लिख लो, आई विल गेट nc नॉट प्लस nc1 बाय 2 प्लस nc2 बाय 3 एंड सो ऑन अप टिल ncn अपॉन n प्लस 1। ये कब आएगा, जब मैं x को 1 डालूंगा, और जब मैं x को 0 डालूंगा तो हर एक टर्म 0 आएगी। दिस वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे x को 1 डाल दो, दिस वुड बी 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x को 0 डाल दो तो 1 बचेगा सिर्फ, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस वुड बी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब अगर यहाँ पर इसी तरह की सीरीज में चाहता पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहता, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका इंटीग्रल 0 से 1 ना होकर -1 से 0 होना चाहिए था। हिंट मैंने आपको दे दी, चाहो तो उस आउटकम को भी आप खुद डिराइव करके लिख सकते हो अपने नोट्स में। बट दिस इज द लिस्ट ऑफ 12 binomial coefficient outcomes that you need to know, and this is the primary set of outcomes that you need to know so that आप कंपटीशन के क्वेश्चंस जो कि बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज पे आएंगे उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स क्विकली टेक सम क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस के थ्रू आप बड़े आराम से। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन आउट हियर। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, अटेम्प्ट करें, है ना। इन्हीं आउटकम्स पे और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू इवेल्युएट 30C0 इंटू 30C10 माइनस 30C1 इंटू 30C11 एंड सो ऑन अप टिल 30C20 इंटू 30C30, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस की होगी कि दिस इज अ सीरीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हर एक टर्म में 2 टर्म्स मल्टीप्लाइड है। दूसरा यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एक्सपेंशन लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो आपको मालूम है 1 प्लस एक्स की पावर 30 का, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 30 का एक्सपेंशन आपको मालूम है क्या होता है, 30C0 प्लस 30C1x प्लस 30C2x स्क्वायर एंड दिस वुड गो अप टू 30C30 x की पावर 30। ये पहला एक्सपेंशन होगा। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए मुझे, तो ध्यान देखिएगा लर्निंग यहाँ पे भी है। अगला मैं लेता हूँ x माइनस 1 की पावर 30 को। x माइनस 1 की पावर 30 क्यों ले रहा हूँ वो अब आपको रियलाइज हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 30C30 x की पावर 30 विद माइनस साइन, फिर अगेन 30C0 है 30C1 x की पावर 29 प्लस 30C2 x की पावर 28 एंड सो ऑन, लास्ट होगा प्लस 30C30 x की पावर 30। अब जैसे मैंने कहा था कि जो बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 होते हैं उनको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड से करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन 1 और 2 को। तो दिस वुड बिकम व्हाट 1 प्लस x इनटू x माइनस 1 वुड बी x स्क्वायर माइनस 1, है ना। 1 प्लस x इनटू x माइनस 1 वुड बी दिस की पावर 30 एंड दिस वुड बिकम 30C0 प्लस 30C1x, है ना। एक और टर्म लिख देता हूँ 30C2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 30C30 x की पावर 30 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड इनटू 30C0 x की पावर 30 माइनस 30C1 x की पावर 29 एंड सो ऑन टिल 30C30 x की पावर 30। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। थोड़ा सा लेफ्ट में कर देता हूँ कैमरा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो चाहते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो यहाँ का 30C0 जो पहला टर्म है एक क्वेश्चन के अंदर, उसको देखो 30C0 इंटू 30C10 है। तो यहाँ पर 30C0 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, और यहाँ पर 30C10 क्या होगा, 30C10 वो होगा 30C10 वुड बी x की पावर 20 का कोएफिशिएंट। अरे 30C0 जो है x की पावर 30 का कोएफिशिएंट, 30C1 x की पावर 29 का कोएफिशिएंट, तो 30C10 जो होगा वो x की पावर 20 का कोएफिशिएंट होगा। शायद आपने इमेजिन कर लिया होगा x की पावर 20 का कोएफिशिएंट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें वो क्या चाहता है, when would this term get multiplied by this term, when you are comparing coefficient of x की power 20 on both sides.
So when you compare the coefficient of x की पावर 20 on both the sides, you will get the expression जो कि क्वेश्चन में है on the right side. क्या आएगा आपके पास एक्सप्रेशन on the right side? This would be यहाँ से इस मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 20 का क्वेश्चन क्या आएगा 30c0 इंटू 30c10 माइनस क्यों आएगा? देखो यहाँ का x वहाँ के x की पावर 19 से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे x का क्वेश्चन क्या है 30c1 और वहाँ पे x की पावर 19 का क्वेश्चन क्या आएगा माइनस साइन के साथ माइनस 30c यहाँ का 1 है ना 30c9 वहाँ पे आएगा 11 एग्जैक्टली क्योंकि जो 30c11 जब होगा तो वहाँ x की पावर 19 आएगा विद माइनस साइन तो माइनस हो गया और प्लस एंड वॉट एवर वी नीड इन द क्वेश्चन वुड कम ऑन द राइट साइड. अब जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इस तरफ राइट साइड है वही कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 यहाँ होना चाहिए. यहाँ पे x की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या होगा इसकी जनरल टर्म लिखते हैं यहाँ पर. इसकी जनरल टर्म क्या है 30cr x स्क्वायर की पावर 30 माइनस r माइनस 1 की पावर, ये जनरल टर्म है इसकी लेफ्ट साइड की है ना. अब इसमें x की पावर 20 चाहिए तो x यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा 60 माइनस 2r 60 माइनस 2r 20 होना चाहिए. तो 2r जो है वो 40 होना चाहिए, r की वैल्यू 10 आनी चाहिए. r की वैल्यू 10 डाल दो, r की वैल्यू 10 डालोगे तो क्या आएगा 30c10 r की वैल्यू 10 डालोगे 10 डालोगे 10 नहीं 20 डालना पड़ेगा 20 ना 20 डालनी पड़ेगी 20 30c20 डालोगे 30 माइनस 20 x की पावर 20 आएगा माइनस 1 की पावर 20 30c20 आएगा. So the answer is 30c20. So what is the answer 30c20. अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. ऑप्शंस में है क्या 30c20 है. अब देखो डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं पर 30c20 आपको मालूम है किसके बराबर है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इट इज इक्वल टू 30c10. सो द आंसर वुड बी 30c10 which is your C option. तो C option would be the correct answer. अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ. आप एक काम कर सकते हो वंस यू सी द क्वेश्चन यू कैन पॉज द लेक्चर एंड यू कैन अटेम्प्ट इट एंड देन यू कैन सी लेटर डाउन द लाइन कि अगर आपका आंसर जो है वो जो मैं कर रहा हूँ उससे मैच करता है कि नहीं करता है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 प्लस 20c4 सारी टर्म लिखें 20c12 प्लस 20c13 प्लस 20c14 प्लस 20c15 तक का सम आपको निकालना है. सोचें और समझें और बताएं क्या करेंगे. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये बट यहाँ पे हम क्वेश्चन से हिंट ले सकते हैं थोड़ा सा जो सॉरी ऑप्शन से हिंट ले सकते हैं थोड़े से. जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग सेल्फ ट्राई करें एंड लेट अस सी इफ यू आर एबल टू डू इट. क्वेश्चन अच्छा है. तो सबसे पहले से आप देखें तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या है 20 और 20c0 से 20c20 तक नहीं जा रहे, बीच में 20c15 तक जा रहे हैं. सो आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दी ऑप्शंस. सभी ऑप्शन में डिवाइड बाई 2 है तो एक काम करता हूँ मैं ये जो एक्सप्रेशन उसको लिखता हूँ 1/2 ट्वाइस इंटू मैंने जो एक्सप्रेशन आपके सामने दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 20c0 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c1 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c2 20c3 20c4 20c2 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c3 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c4 प्लस फिर 12 13 14 15 ट्वाइस ऑफ 20c12 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c13 है ना. बस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ट्वाइस ऑफ 20c14 प्लस ट्वाइस ऑफ 20c15 है ना. तो हर एक चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है ना. क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा और छोटा कर देता हूँ नाउ टू क्रिएट स्पेस. अब आप देखो ध्यान से दिस इज व्हाट इक्वल टू 1/2. आपको मालूम है 20c0 इंटू 2 है. 2 20c0 है. 2 20c0 में से एक को तो 20c0 लिख देता हूँ और एक को लिख देता हूँ 20c20 क्योंकि आपको मालूम है 20c0 20c20 के बराबर है तो 2 इंटू 20c0 है तो 2 20c0 है. एक 20c0 का एज इट इज लिख दिया, एक को लिख दिया 20c20. इस तरह एक 20c1 को यहाँ पे लिख दिया और दूसरा 20c1 किसके बराबर 20c19. कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ NCR इज इक्वल टू NCn-r. देख सकते हो कितने ट्रिकी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. उस तरह 20c2 को लिखा 20c2 20c18 के बराबर होगा, ठीक है ना. उसी तरह 20c3 20c14 के बराबर होगा. उसी तरह 20c12 अब
14। अब 20C12 पे आते हैं। 20C12 वुड बी इक्वल टू, ध्यान देखिएगा 20C12, यहाँ पे 20C12 है ना, 20C12 इनको रहने देता हूँ, ये बीच में बड़ा प्लस लिख देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं 20C4 तक हम कर चुके हैं, 20C4 नहीं लिखा था, 20C4 और लिखना है। दिस इज 20C4 और किसके बराबर होगा, 20C16 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेकर 4 तक पहुँच गए, वहाँ 20 से लेकर 16 तक आ गए। अब अगला क्या है 20C12, तो आपका 20C12 किसके बराबर होगा, दो 20C12 है, तो एक होगा 20C12 और दूसरा क्या होगा 20C8 के बराबर। फिर वहाँ पे 20C13, अगला होगा 20C13, वो किसके बराबर, 20C7 के बराबर। 20C7 पहले लेता हूँ, 20C7 के बराबर। फिर 20C14 किसके बराबर, 20C14 प्लस 20C6 के बराबर। और फिर 20C15, दो 20C15, तो वो किसके बराबर होगा 20C5, यानी 20C5 और एक और 20C15 ना। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कई बार आपको ये चीज़ एकदम स्ट्राइक कर जाए। बताओ क्या क्या मिसिंग है। देखो 20C0 है, सुपरस्क्रिप्ट 20 है, तो देखते हैं कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म्स हैं, होने की चीज़ ये 21, क्योंकि जब सुपरस्क्रिप्ट 20 होता है तो एक्सपेंशन में 21 टर्म्स होती हैं। देखते हैं कौन कौन मिस हो गया। तो दिस वुड बी 20C0 प्लस 20C1 अप टिल 20C20। अब देखते हैं मिस कौन हो रहा है, माइनस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 20C9 प्लस 20C10 नहीं है, प्लस 20C11 नहीं है, फिर 20C12 आ गया, 13 हो गया, 14 हो गया, है ना। 14 तो 2 बार आ गया, इनफैक्ट कुछ गड़बड़ की है, 14 2 बार नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं एरर किया होगा, 14 2 बार नहीं आएगा। 14 हो गया, 15 भी आ गया, 16 भी हो गया, 17, ये 17 हो गया, 17 पे आ गया, 18 पे आ गया, 19 पे आ गया, 20 पे आ गया, सब आ गया, ये आ गया, है ना। 3 टर्म्स मिसिंग थी, वो 3 टर्म्स ये थी ना। आपको आगे व्हाट इज दिस, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, है ना। दिस इज 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, 2 की पावर 20 माइनस व्हाट इज दिस इज माइनस 20C9 प्लस, आपको मालूम है 20C9 और 20C11 बराबर है। ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखूं तो 20C9 बहुत दिख रहा है, तो आपका 20C9 और 20C11 बराबर है, इसको लेता हूँ 2 इंटू 20C9, है ना, 2 बार माइनस किया है, माइनस 20C10। सो दिस इज व्हाट द आउटकम वुड लुक लाइक, है ना। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इस पर थोड़ा और वर्कआउट कर लेते हैं। सो बहुत ही अच्छा और ट्रेंडी क्वेश्चन था, इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं करता, but nonetheless from here 20 की पावर ये आया हमारे पास हाफ इंटू 20 की पावर 20 माइनस 2 इंटू 20C9 माइनस 20C10। 20C10 तो कई सारे ऑप्शंस में है, ओ आपको दिख रहा है आंसर क्या होगा। दिस इज 2 की पावर 19 माइनस दिस इज 20C10 प्लस 2 इंटू 20C9 होल डिवाइड बाई 2 which I believe is the B option, 2 की पावर 19 माइनस 20C10 प्लस 2 इंटू 20C9 होल अपॉन 2। B is the correct answer, B is the correct answer। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, आपको रियलाइज हो जाएगा B is the correct answer। So what is the answer to this, B। Let's move to the next question, the last question की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है इज दिस ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन को मैं आपको होम असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ, इसका जो जवाब होगा वो आप गिव इट टू मी इन दी कमेंट सेक्शन लेटर डाउन द लाइन। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर 40 r इंटू 40CR इंटू 30CR। अब यहाँ पे 40CR इंटू 30CR होता तो यहाँ पर बायनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज ऑफ डिग्री 2 हो जाती, 1 प्लस एक्स की पावर 40 और x प्लस 1 की पावर 30 के एक्सपेंशन से काम चलाते आप। पर यहाँ पर एक r भी है, इसको कैसे आप टैकल करोगे, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू योरसेल्फ। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी इसका जवाब होगा उसको आप ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल रिप्लाई टू इट इफ इट्स राइट और रॉन्ग। फॉर जो भी पहला इसको आंसर सही करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट यू कैन सी द फर्स्ट कमेंट दैट वुड बी पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, दैट वुड बी द राइट आंसर। दैट्स अ होमवर्क क्वेश्चन टू यू।
तो आई गेस इस सेशन ने आपको एक डिसेंट अवेयरनेस दे दिया होगा एंड डिसेंट रिविजन दे दिया होगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज। अगर आपको जैसा मैंने कहा फुल इन डेप्थ लेक्चर देखना है इस कंसेप्ट पे, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट है उसको कंसल्ट कीजिएगा, उसको रेफर कीजिएगा एंड यू कैन explore this topic in depth. So I'll be ending the session out here. Bye for now.